नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। बुलेटिन में अनामिका पांडे भी मौजूद हैं। शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात शिमला के संजौली मस्जिद विवाद की। अवैध मस्जिद हटाने की जिद लगातार जारी है। आज जहां सद्भावना मार्च निकाला जा रहा है तो वहीं कल हिंदू संगठन विरोध जताने के लिए तैयारी कर रहा है और इसके लिए रैली भी निकाली जाएगी और मांग की जा रही है इसे हटाने की। वहीं दूसरी ओर ओवैसी पार्टी के नेता की बात करें तो उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसको लेकर बीजेपी अब सुक्खू सरकार पर हमलावर है और कांग्रेस सरकार भी सवालों के घेरे में इस पूरे मामले में खड़ी होती दिखाई दे रही है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। मस्जिद पर भड़काऊ बयान, शिमला में होगा संग्राम। जमाई ने भड़काई चिंगारी, संजौली में विवाद भारी। एआईएमआईएम नेता शोएब जमाई ने हिमाचल में शांत पड़ते मस्जिद विवाद पर जहर उगलकर एक बार फिर इस मुद्दे को चिंगारी दिखा दी है, जिसके बाद अब प्रदेश भर के हिंदू संगठन और तमाम नागरिक संगठनों ने इस विवाद के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। इसी कड़ी में मौजूदा तनाव को देखते हुए एक बार फिर शिमला में आंदोलन भड़कने की आशंका पैदा हो गई है। हालांकि शिमला की शांति भंग न हो, इसके लिए आज शिमला की सिविल सोसाइटी ने शहर में सद्भावना मार्च निकालने की तैयारी की है, जिसका मकसद शिमला के लोगों को शांति का संदेश देना है। लेकिन जिस तरह से जमाई ने इस विवाद में कूदकर शिमला की शांति भंग करने की कोशिश की है, उसे लेकर शहर के लोग एक बार फिर एक अनजान खौफ से आशंकित हैं। हालांकि एआईएमआईएम नेता शोएब जमाई के भड़काऊ बयान से खराब हुए माहौल पर सद्भावना मार्च का क्या असर होगा, फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जमाई के विवादित बयान को लेकर हिंदू संगठन और बीजेपी के कार्यकर्ता भी बेहद गुस्से में हैं और वो लगातार जमाई की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने इसके विरोध में 28 सितंबर को शिमला में आंदोलन करने का ऐलान भी कर दिया है, जिसे देखते हुए हिमाचल सरकार के हाथ पांव पहले से ही फूले हुए हैं। वहीं बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार जानबूझकर जन भावनाओं को नजरअंदाज कर रही है। हम राजनीतिक स्तर पर इस पर कोई फैसला नहीं कर रहे हैं, लेकिन समाज इस बात को लेकर के नाराज है, आक्रोश रोष है। इसके साथ अब जन भावनाएं जुड़ गई हैं। जन भावनाओं के अनुरूप जिस पर फैसला लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, ये लोगों का कहना है। हैरानी ये है कि एक तरफ जहां वक्फ बोर्ड और मस्जिद निर्माण कमेटी खुद संजौली मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को तोड़ना चाहती है, तो दूसरी तरफ कुछ भड़काऊ नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए लगातार इस विवाद में कूदकर हिमाचल प्रदेश की शांति सौहार्द को खतरा पहुंचाने में लगे हैं, जिसके चलते हिमाचल में घमासान की स्थिति है। बहरहाल एक बार फिर संजौली में मस्जिद विवाद की आग भड़कती दिखाई दे रही है और इसमें शक नहीं कि इस बार पूरी जिम्मेदारी उस राजनीतिक दल पर है जिसकी सियासत की जमीन ही नफरत पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और शिमला से महिमा इस वक्त साथ जुड़ रही हैं, सीधे रुख करते हैं। महिमा, आज प्रदर्शन की तैयारी है, क्या अपडेट है आपके पास और क्या तैयारी प्रशासन की ओर से की गई? क्योंकि इसके पहले हमने देखा है लोग बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने के लिए उतरे और मस्जिद तक पहुंच गए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक बार फिर से यहाँ पर चिंगारी भड़क चुकी है। इस वक्त लोअर बाजार में हमारी मौजूदगी है सद्भावना मार्च वाम मोर्चा की तरफ से, जिसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। लेकिन रिपब्लिक भारत इनके नेताओं से सवाल पूछेगा, जब ऊना के अंब में प्राची का गला रेता गया था, जब मनोहर के टुकड़े किए गए थे, तब इनका सद्भावना मार्च कहाँ था, वो हम इनसे बात करेंगे। इस वक्त आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और यहाँ पर संजय चौहान जी से बात कर लेते हैं, जो कि मेयर भी रह चुके हैं और सीपीआईएम के नेता भी हैं। सद्भावना मार्च आपकी तरफ से क्यों निकाली जा रही है? मेरी तरफ से नहीं निकाला जा रहा, ये शहर की जनता की तरफ से निकाला जा रहा है। पहले तो इसको समझने की जरूरत। अक्रॉस दी सेक्शन सभी समुदाय के लोग, सभी वर्गों के लोग जो इस शहर के अंदर अमन और शांति चाहते हैं, उन्होंने आज ये मार्च निकाला है, जो शिमला फॉर पीस एंड हार्मनी के नाम से निकाला। हम ये संदेश देना चाहते हैं देश और विदेश में
कि शिमला की जो एक सदियों से परंपरा बन के आई है आपसी भाईचारे और स्वार्थ, वो परंपरा कायम है। शिमला एक ऐतिहासिक शहर के साथ साथ एक पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण शहर है, तो इसलिए यहाँ पर देश विदेश से लाखों पर्यटक। हम आज संदेश देना चाहते हैं हर शहरी को, हर एक छोटा सा सवाल, देवभूमि संगठन भी कल आपने देखा प्रदर्शन कर रहा है, सुने ना, वो ये कह रहे हैं कि ऊना के अम में प्राची का गला रेता मनोहर के टुकड़े किए, तब आपकी सद्भावना। ऐसा है, कौन क्या बोलता है? हमारे संविधान में, लोकतंत्र में सबको बोलने की स्वतंत्रता, ये जनता तय करती है कि कौन ठीक बात कर रहा है। हम शांति, अमन और भाईचारे के लिए बात कर रहे हैं, जो इस शहर की एक परंपरा रही है। हम उस परंपरा को कायम कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि इस शहर के अंदर चंद लोग बाहर से आकर इस शहर का माहौल खराब करें। हम उसके लिए हैं। कौन क्या बोलता है, हम उसके लिए जवाब। लोग खराब कर रहे हैं आपके मुताबिक? वो आपने देखा है, आपने बहुत तरीके से दिखाया। पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। पुलिस के लोग जो हैं वो करना, कानून और व्यवस्था का काम हमारा नहीं है। हम इस शहर के नागरिक हैं, हम इस शहर के बाशिंदे हैं, और हर क्षेत्र का लोग, हर समुदाय का लोग इस शहर के अंदर रहता है। वो आज चाहता है कि इस शहर के अंदर अमन हो। एक और बात बता दीजिए, नेम प्लेट वाला मामले को लेकर, नेम प्लेट लगनी चाहिए दुकानों के बाहर? किसके? वो तो इनको मालूम नहीं है, सरकार को अभी तक मालूम नहीं है। 2017 में शिमला शहर में स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट लागू हो गया है। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट लागू हो गया है, जो उस कानून के तहत उनके अधिकार हैं स्ट्रीट वेंडर्स के तहबजारी के, उनको मिल चुके हैं। मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है कि ऐसे लोग मंत्री बना दिए गए हैं सरकार में, जिनको ABCD नॉलेज नहीं है। उनको समझना चाहिए। अगर उनको समझ नहीं आती है तो हमें वो आए। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट यहाँ पर 2017 में लागू हो गया। 583 लोगों को जो है यहाँ पर वेंडिंग का लाइसेंस दे दिया है, और वेंडिंग और नो वेंडिंग का जो है जोन 1500 यहाँ कर दिए। उन लोगों को अभी तक ये समझ नहीं है। आप सुन रहे बात मेरी। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट में जो टोटल जो पॉपुलेशन होती है उसकी 2.5% तक जो है वो तहबजारी हो सकती है। 2 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है शिमला की। 5000 लोग यहाँ पर तहबजारी कर सकते हैं। इनको और लोगों से भी बात करनी है। आप लोग सद्भावना मार्च निकाल रहे हैं, कब से आप शिमला में रहते हैं? हाँ, हम तो 1942 से हमारे दादा आ गए थे, जब हमने अंग्रेजों को भगाया था शिमला से, हिमाचल से। हम हिमाचल इतना अशांत क्यों हो गया, शिमला इतना शांत? शांतिपूर्ण पहले से ही शांतिपूर्ण रहा है, क्योंकि जब ये शिमला की स्थापना हुई तो इसे शांति के लिए बनाया गया था। इसलिए यहाँ अमन शांति ही चाहते हैं। नेम प्लेट वाले मामले को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? नेम प्लेट लगनी चाहिए दुकानों के बारे में? नेम प्लेट नहीं लगनी चाहिए, ये तो एक संप्रदाय। पता तो होना चाहिए कि किसकी दुकान है। हम वो अपना वो लगाते हैं, सब वो अपना प्रोवाइडर लिखते हैं, और GST लगी हुई है। GST की यही GST को बनाई थी, वो इसीलिए बनाई गई थी। लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि सद्भावना मार्च निकाली जा रही है। सद्भावना की बात करें, एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, जब इससे पहले प्राची, मनोहर, इनकी हत्या की गई प्रदेश के अलग अलग कोनों में, तब इनका सद्भावना मार्च कहा था। इस पर फिलहाल कुछ कहते हुए नजर नहीं आ रहे। नेम प्लेट को लेकर हमने इनसे सवाल पूछा, तो नेम प्लेट को लेकर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि नेम प्लेट नहीं लगनी चाहिए। हालांकि जब सरकार आदेश देगी, देखना होगा कि क्या कुछ महत्वपूर्ण है। अच्छा, प्रशासन की तरफ से जो मस्जिद को लेकर की कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर क्या? ऐसा है, मस्जिद को लेकर प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा? वो तो प्रश्न वैध और अवैध का उठ। अवैध आपको लगता है कि वो कानून तय करेगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1994 में 242 के और 43 के अंदर, ये पढ़ना आप लोगों ने भी पढ़ाओ, और जो आज फालतू में सड़क में उतर रहे हैं उनको भी समझाओ। 242 और 43 में वो वहां पर उसको कमिश्नर को पावर है कानून को लागू को, वो उसके तहत कार्रवाई करे। और 1200 से ज्यादा केस है, वो एक मस्जिद का ही नहीं है, 1200 से ज्यादा केस है। और शिमला शहर में जो वैध और अवैध की बात कर रहे हैं, महिमा बातचीत कर रही थी, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सद्भावना मार्च निकाला जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। इस पूरे मामले में रिपब्लिक भारत की टीम ने हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से बातचीत की। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। 2 दिन पहले एक वीडियो जारी किया गया है AIM के जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं, कि जो ये ढांचा है यही अवैध नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी अवैध है। तो कार्रवाई है वो सिर्फ एक उस बिल्डिंग पे ना हो, बाकी जो अवैध उस पर भी हो। मुझे लगता है कि वह इसके लिए अधिकृत नहीं है। सरकार ने अभी इस पर कोई निर्णय लिया नहीं है। आगे के 5 तारीख को सरकार मतलब नगर निगम का जो न्यायालय पक्ष है वो सुनेगा। सुनने के बाद वो होगा। उसके पहले इस प्रकार के निर्णय देना कहीं न कहीं
बवाल को आमंत्रित करना है।